हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप बढ़िया होगे। एंड कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होगी आई होप। एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 PYQ सीरीज़ का डे 2 है। कल हमने 4 क्वेश्चंस करे थे। थोड़ा सा लेक्चर छोटा था बट कोई बात नहीं। अभी आप ये बताओ, जो 4 क्वेश्चंस हमने कल करे थे वो कैसे थे एंड आप लोगों को कितना समझ में आया, एंड जो हमारे सॉल्यूशन थे जिस अप्रोच से हमने सॉल्व किया था वो कैसे थे। और हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि अच्छे से अभी आपको प्रिपरेशन करते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एनालिसिस के थ्रू अच्छे से सॉल्व करते रहना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री है स्पेशली उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, एंड जो आपका क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं एंड काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ, अपने साथ एक नोटबुक एंड एक पेन ले लो एंड वहाँ पे साथ साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है जी, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये जो स्टेप्स चल रहे हैं वो कैसे एक के बाद एक आ रहे हैं। क्योंकि जब आप देखोगे सिर्फ तब आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया गया है एंड क्वेश्चन कितना इजी है ये भी लगेगा, बट बाद में आप भूल सकते हो। तो इसलिए पेन और नोटबुक साथ में रखो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे एक बार लाइक का बटन दबा दो एंड सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी जो सीरीज़ है ये जो चलने वाली है ये आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। सो मेक श्योर आप सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। कल हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट के हैं। तो 29 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये वाला। सारे बच्चे फटाफट से ट्राई कीजिए। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले करेक्ट आंसर करता है। फटाफट से ट्राई करते रहो। व्हेन 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% ऑफ कार्बन, कार्बन उसमें कितना है 60%। देखो ये सारी हिंट हैं, इन्हीं हिंट के थ्रू हम आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे एंड देखेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना प्यारा सोल्यूशन निकल के आता है, ठीक है। क्योंकि हिंट के थ्रू क्वेश्चंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ गिवन होता है, कुछ हमें फाइंड करना होता है। तो कंप्लीट बर्नट हुआ है एंड हमें मिला है 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, हमें बताना है कि मोलर मास क्या है कंपाउंड का। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मोलर मास पूछा गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में हिंट ये दी गई है या कॉन्सेप्ट ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया कि इस तरह के कोई सी भी क्वेश्चन हो ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? मोल्स, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन। जितने मोल CO2 के हैं उतने ही मोल कार्बन के होंगे। इस रिलेशन को हम लेके चलेंगे एंड हमारा जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो सिंपली क्या पूछा है? मोलर मास तो हमें नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, मोलर मास सपोज x एज्यूम कर लेते हैं। उसका मोलर वेट क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सपोज x हमें नहीं पता कितना है, तो हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि उसका मोलर वेट कितना है, x है। अब हम क्या करेंगे, देखो मोल्स क्या होते हैं, मोल्स क्या होते हैं हमें पता है। मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मोलर वेट। तो हमें मोल्स दे रखा है, तो मोल्स कितने हैं 0.01 मोल इज इक्वल टू वेट, वेट भी हमें नहीं पता है। वेट डिवाइड बाई मोलर वेट, मोलर वेट को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो जो वेट होगा वो कितना होगा, वेट इज इक्वल टू 0.01x, 0.01x वेट हो जाएगा इसका। यहाँ तक क्लियर? किसी को कुछ दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से देखना, वेट तो हमें मिल गया है।
अब हमें क्या करना है? वेट तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिल गया है। अब हम जो दूसरा डेटा है उधर चलते हैं। CO2 कितना है? CO2 4.4 ग्राम है। तो क्या हम मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं क्या? मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? फटाफट से ट्राई करते रहो, मैं आपको हिंट देते चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते रहो। तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? वेट कितना दिया है? 4.4। एंड जो मोलर वेट होता है वो क्या होता है CO2 का? 44। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना मोल्स हो जाएगा? फटाफट से सारे बच्चे बताओ कितना मोल्स हो जाएगा? 0.1। 0.1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये दो चीज़ें हमें मिल गई, अभी एक चीज़ और है जो कि हमारे क्वेश्चंस में दी गई है। वो क्या दी गई है? 60% कार्बन है, मतलब इसका ये जो वेट है, टोटल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें मिल गया ना। अब इसमें क्या है? 60% कार्बन है। तो हाँ जी, हम अब ये वाला रिलेशन यूज़ करने वाले हैं। तो किसी का भी 60% कैसे निकालेंगे? ये जो टोटल आपका वेट है, मतलब 0.01x, इसका 60%, 60 डिवाइड बाई 100, ये क्या है? कार्बन का वेट है, वेट ऑफ कार्बन। तो वेट ऑफ कार्बन यदि हमें मिल गया तो क्या हम मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं क्या? मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, हाँ जी, मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। कैसे? हम जो हमारे पास वेट है डिवाइड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल्स ऑफ कार्बन। तो मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू जो हमारे पास वेट है, ये टोटल वेट कितना है? 0.01x इंटू 60 डिवाइड बाई 100। एंड यदि हम इसमें 12 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? मोल्स ऑफ कार्बन। तो हमें अब ये वाला रिलेशन पता है, क्या पता है? कि ये जो मोल्स ऑफ कार्बन है एंड मोल्स ऑफ CO2 हैं वो इक्वल टू हो जाएंगे। तो सिंपली अब एक स्टेप का, बस एक ही स्टेप आपको फॉलो करना है। उस स्टेप को आपने फॉलो कर लिया, मतलब क्या? आपको आंसर मिल गया। बस दिख गया क्या? 0.1 इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई 0.01x इंटू 60 डिवाइड बाई 12 इंटू 100। तो हमें एक्स ही तो फाइंड करना था, हमने यहाँ पे एक्स ही तो एज्यूम किया था, मोलर वेट। हमने एक्स ही तो मोलर मास या मोलर वेट एज्यूम किया था। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अब तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, आई होप, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। फटाफट से बताओ सारे बच्चे, लेट मी नो। बताओ फटाफट से, हो जाएगा ना? अब यहाँ तक पहुँच गए आप लोग? चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर मैं लिख देता हूँ, बस यही स्टेप आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 200, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ दिक्कत? किसी बच्चे को कुछ दिक्कत? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 30 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये जो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मतलब समझ लो कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि लग रहा है कि बहुत कठिन है, बट कठिन कुछ नहीं है। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन निकालनी है ppm में, डाइक्लोरोमेथेन की कंसंट्रेशन निकालनी है ppm में।
Some amount of डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 इज एडेड। यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दे रखा है, क्लोरोफॉर्म भी दे रखा है, एंड सोल्यूशन बनाया है, एंड आपको कंसंट्रेशन निकालनी है पीपीएम में। फटाफट से लेट अस सी कौन सा बच्चा इसको करेक्ट करता है। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड, जब तक आप ट्राई करो। 30 सेकंड्स के अंदर देखो, मैं साथ साथ में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको टाइम बाउंडिंग प्रैक्टिस भी कराऊँ। मैं एक्सप्लेन तो करूँगा, सारे स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, बट साथ साथ में आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 30 सेकंड, लेट अस सी कौन सा बच्चा इसको करेक्ट करता है। यहाँ पे कोई बच्चा बता सकता है क्या सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इज एडेड, मतलब ये जो आपका है ये ऐड किया गया है कुछ अमाउंट क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन में। मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया आपका CHCl3, एंड जो आपका सॉल्यूट हो गया वो क्या हो गया CH2Cl2। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको हिंट मिल गया, मोलैरिटी दे रखा है तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू WB वेट डिवाइड बाई मोलर वेट इज इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम भी दिया है एंड इसका मोलर वेट भी दिया है, शायद से नहीं दिया तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम इस तरह से इसलिए दिया है क्योंकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में उलझो, इसलिए दिया है क्योंकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में उलझो। ठीक है, क्लियर? तो बस बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना है आपको, कैलकुलेशन को आपको ही मास्टर करना है। तो यहाँ पे एम बी क्या हो जाएगा, सिंपल सा मोलर मास क्या हो जाएगा 85, सिंपली आप निकाल लोगे, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्यूट का मोलर वेट, तो यहाँ से आपको डब्ल्यू बी मिल जाएगा, डब्ल्यू बी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब जैसे ही डब्ल्यू बी मिल गया तो आपको पीपीएम में कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, पीपीएम में कंसंट्रेशन इन पीपीएम कैसे निकालते हैं, लेट अस सी कौन सा बच्चा करेक्ट करता है इसको फटाफट से। देखो, जो आपका वेट है सॉल्यूट का डिवाइड बाई टोटल वेट, टोटल सॉल्वेंट का वेट, एंड इंटू 10⁻6 पीपीएम का यही मतलब होता है ना। तो अब यहाँ पे आपको बन जाएगा, इसके आगे करते। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन ही करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट तो कुछ ही नहीं है, कॉन्सेप्ट इसमें कुछ ही नहीं है। फटाफट से बता दो एक बार। यस, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ बस, क्लियर? भी आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ये वाला भी आंसर लिख देता हूँ। ओके, और आंसर चाहिए आपको, लेट अस सी, क्लियर? चलो, तो मैंने आंसर आपको बता दिए हैं, बस आपको क्या करना है इसको कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेशन ही है, इधर डब्ल्यू बी की कैलकुलेशन करनी है तो ये सारे इधर जाएंगे, ये इधर जाएगा, फिर इसके बाद आपको ये मिल जाएगा, फिर पीपीएम में ये वाली मास एंड टोटल वेट। टोटल वेट कैसे निकालोगे आप? आपको वॉल्यूम दिया है एंड आपको डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ही एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को, जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, 31 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लेट अस सी कौन सा बच्चा इसको करेक्ट करता है। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स। फिर से 30 सेकंड्स के अंदर टाइम बाउंड प्रैक्टिस। एंड आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इंटीजर टाइप बन रहे हैं, तो आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। लेट अस सी कौन सा बच्चा इसको करेक्ट करता है फटाफट से। हम्म, जल्दी 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 जल्दी, 30 सेकंड्स होने वाले हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसमें फिर से मैंने बोला ना, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्चन हो रहा है, कंप्लीट कंबस्चन हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, जितने मोल CO2 के हैं उतने ही मोल कार्बन होगा, उतने ही मोल कार्बन होगा। तो आपको पता है, आपको पता है, यदि CO2, यदि CO2 आपके पास 44 ग्राम है, 44 ग्राम यदि आपके पास CO2 है, तो उसको 1 मोल CO2 बोलेंगे, ठीक है। 44 ग्राम CO2 है तो उसको 1 मोल CO2 बोलेंगे। यदि आपके पास 1 ग्राम CO2 है तो उसको 1/44 मोल्स ऑफ CO2 बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि यदि आपके पास इतने ग्राम CO2 है तो उसको कितना मोल बोलेंगे? 792। उसको सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, 1/40। तो जितना मोल आपका क्या है, जितना मोल आपका CO2 है उतना ही मोल कार्बन होगा। तो ये इतना मोल आपको CO2 मिल गया, तो कार्बन के मोल कैसे निकालेंगे? कार्बन के मोल कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, वेट डिवाइड बाई मोलर वेट। बट यहाँ पे एक मैं आपको और चीज़ बता दूँ, दूसरा मेथड यहाँ पे एक ये भी है कि यदि 44 ग्राम आपका CO2 है, उसमें से 12 ग्राम कार्बन होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? क्योंकि 44 ग्राम में क्या हुआ, 12 इसके एंड 32 इसके। तो यदि मान लो 1 ग्राम CO2 है, यदि सपोज करो 1 ग्राम CO2 है, तो कितना हो जाएगा? 12/44। तो यदि मान लो इतने ग्राम, 0.792 ग्राम आपका CO2 है, तो इसमें 12/44 इंटू 0.792 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। तो इतना हमें कार्बन मिल गया। अब यही पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें कार्बन मिल गया एंड टोटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है ये इतना है। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, जो आपके पास वेट है कार्बन का, तो 12/44 इंटू 0.792 डिवाइड बाई आपको क्या कर देना है, टोटल, टोटल वेट कितना है? 0.492 इंटू 100। तो इससे क्या आ जाएगा? परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इससे आपको परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर? बस इतना ही कैलकुलेशन करना है, इतना ही
कैलकुलेशन करना है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, लेकिन यदि मोल के थ्रू आप जा रहे हो तो फिर आपको दोबारा फिर वहीं यहीं पे पहुंचना है, यहीं पे पहुंचना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो वही है, बट यहाँ पे हमने एक और मेथड अप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। यदि आपको चीज़ें पता है ना तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लोगे, ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। ठीक है, सो ये भी ख़त्म। इसका आंसर कोई बता सकता है क्या? इसका आंसर कितना होगा? लेट अस सी। चलो मैं ही बता देता हूँ, 44% यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो कि 8th क्वेश्चन है, 31 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लेट अस सी कौन सा बच्चा इसको करेक्ट करता है। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में ट्राई करो सारे बच्चे कि करेक्ट आंसर कर पाओ, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही इस तरह के कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें कि ऐसा पूछा जाए कि कुछ मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, फिर उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, इसके मोल इतने हैं तो इसके मोल इतने, बताओ कितने होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप लोग बैलेंस्ड रिएक्शन लिख लो। ठीक है, तो जब जिंक जिंक आपको पता है मेटल है, तो जिंक रिएक्ट करता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब क्या करना है? इसको बैलेंस आउट करना है। तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है Cl2 2 है, तो यहाँ पे 2HCl करना पड़ेगा। एंड जिंक 1 है, बाकी सारी चीज़ें बैलेंस है, बस यहाँ पे आपको 2HCl करना है। अब ये क्या बोल रहा है कि जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड जिंक क्लोराइड। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमको वॉल्यूम बताना हाइड्रोजन गैस का STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम ऑफ जिंक। तो आपको पता है हमें जैसे ही ग्राम दिखा तो हम क्या करेंगे? उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो 11.5 इसका वेट है, डिवाइड बाई हम क्या करेंगे? मोलिकुलर वेट या मोलर वेट। तो अब जैसे 11.5 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना दिया है? 65.4। तो आपको पता है कि जितना मोल जिंक होगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना मोल आपका जिंक है उतना ही मोल हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इतना मोल जिंक है, ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ जिंक। तो जितना मोल जिंक है उतना ही मोल आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो सिंपली आप क्या करोगे? 11.5 डिवाइड बाई 65.4, ये मोल हो गया। आपको वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एक यदि मान लो एक मोल कोई सा है तो उसका वॉल्यूम STP पे, एक मोल गैस का वॉल्यूम STP पे कितना होता है? 22.4 लीटर। एंड यदि इतने मोल है तो सिंपली आपको क्या करना है? यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटू 22.4। इसका आंसर कितना आएगा? कोई बच्चा बता सकता है क्या? इसका आंसर कितना आना चाहिए? लेट अस सी फटाफट से। सिंपली आपको इंटीजर टाइप बताना, नियरेस्ट इंटीजर। बस आपको अब सिंपली क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो पहले आप इन दोनों का कैलकुलेशन कर लो, फिर डिवाइड कर देना, बहुत ही सिंपल है। तो इसका अप्रॉक्स यदि आंसर देखा जाए तो 3.99 लीटर आता है, लेकिन यहाँ पे आपको नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, करेक्ट। इजी था क्वेश्चन, सिंपल सा था, मूल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अब देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया जैसे कि हमने पहले करे थे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 31 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वेन अ हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज कंप्लीट कंबस्शन इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंस, मतलब 11 इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 4 इक्विवेलेंस ऑफ वाटर। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए?
अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। जैसे हमने पहले इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चंस करे थे, सेम एकदम सेम था, उसी तरह इसको भी करना है। सिंपली फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, CXHY+X+YY4O2 क्या कर रहा है यहाँ पे, XCO2 बनाएगा एंड प्लस YY2H2। अब आपको पता चल गया, इक्विवेलेंस दे रखा है, ऑक्सीजन के कितने दे रहा है 11। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, X+YY4 = 11। ये इक्वेशन 1 बन गई। एंड इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, 4 इक्विवेलेंस ऑफ वाटर है, तो YY2 = 4। तो यहाँ से Y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 × 2 = 8। तो आपको पता हो गया ये Y क्या है, H है, तो 8H में ही आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही निगलेक्ट कर दो क्योंकि 4 आ रहा है। अब कार्बन कैसे पता चलेगा, अब जैसे ही x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें कार्बन की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम ऑप्शन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू रखते हैं, तो कितना आएगा, x प्लस वाई कितना है 8 डिवाइड बाई y की वैल्यू 8 है एंड डिवाइड बाई 4 = 11। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये हो जाएगा कितना 2 एंड ये 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 11 - 2, तो x की वैल्यू 9। तो y की वैल्यू 8 एंड x की वैल्यू 9, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, फटाफट से दिख गया क्या आपको ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिख गया क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने का नहीं इसमें। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था एंड इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम कार्बन बर्न्स अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन दे रखी है, 12 ग्राम कार्बन है, बर्न हो रहा है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम बताना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड, लेट अस सी कौन सा बच्चा इसको करेक्ट करता है। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे आंसर दिखना चाहिए। एंड ध्यान रखना आंसर जो आंसर है वो किस फॉर्म में पूछा गया, 10⁻⁻1 फॉर्म में पूछा गया है। मूल कॉन्सेप्ट का प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली मोल में कन्वर्ट करो ना। देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन है एंड आपका 48 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई इसमें क्या बोला गया, यदि 2 मोल कार्बन है, 2 मोल, तो 2 मोल आपकी क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है वो कार्बन कर रहा है, यहाँ पे तो दिख जाना चाहिए। तो जितने मोल कार्बन है उतना मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, मतलब 2 मोल कार्बन है तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे 12 ग्राम मतलब 1 मोल, 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है मतलब 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो आपको पता है यदि कोई सी भी गैस है एसटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल ऑफ गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है।